अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम क्विकली समझ लेते हैं कि वीए को हायर करना इज़ द राइट स्ट्रैटेजी और रॉन्ग स्ट्रैटेजी, और इससे बेहतर क्या स्ट्रैटेजीज़ हो सकती हैं। वीए कब हायर होता है, कब हायर नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी मुझे वीए हायर करना है। देखें, सबसे पहले आप लोग ये पॉइंट समझ लें कि वीए हायर करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो $200 का आपने एक वीए हायर किया जो आपको मिलियनर बना देगा, जो आपकी लिस्टों को बेहतरीन ऑप्टिमाइज़ कर देगा। उसे सब कुछ आता है, उसे ए टू ज़ेड बिज़नेस प्रोसेसेस आते हैं, ये बहुत कॉम्प्लेक्स बिज़नेस है। इसमें पीपीसी की एक्सपर्टीज़ किसी और शख्स के पास है, ऑप्टिमाइज़ेशन की एक्सपर्टीज़ किसी और के पास होती हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की एक्सपर्टीज़ किसी और के पास होती हैं। अकाउंट को डे टू डे मैनेज करना, ये आपका एक वीए काम कर लेता है। तो बेसिकली बिज़नेस से बहुत सारी एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है। तो बहुत सारे लोग इस गलतफ़हमी का शिकार हैं कि मैं वीए हायर करूँगा, वो मेरा बिज़नेस बिल्ड कर देगा, मैं उसको कुछ पैसे दे दूँगा और वो मेरे लिए सब कुछ कर देगा। वीए बिल्कुल हायर करना चाहिए। हायर करने की राइट स्ट्रैटेजी ये है कि आप खुद टेक्निकल इनफ हैं, आप खुद बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्किल्स हैं, आप वीए से काम करवा सकते हैं। आपको पता है कि मैंने इस वीए से कैसे काम लेना है, आपने इसको टाइमलाइन्स दी हुई हैं, आपने जॉब स्कोप बिल्ड किया हुआ है, आपके पास प्रोजेक्ट की पूरी माइलस्टोन्स मौजूद हैं, आप खुद टेक्निकल हैं, आप उससे टेक्निकैलिटी सारी आप खुद जानते हैं, आप उससे वो सारे काम करवा रहे हैं अपनी मर्ज़ी से, आप खुद टेक्निकल आदमी हैं, ठीक है? फिर ठीक है, फिर समझ आता है आप वीए हायर कर लें। तो अगर आप एज़ अ इन्वेस्टर कहते हैं मैं किसी वीए को हायर कर लूँ, वो मेरे लिए सारे मसले हल कर देगा, बहुत रॉन्ग स्ट्रैटेजी है, मायूसी होगी, डिसअपॉइंटमेंट होगी, बाद में आप भी जाके ग्रुप में गालियाँ दे रहे होंगे और सारा नज़ला जो है वो एक्सट्रीम कॉमर्स पे इसलिए गिरता है कि वो वही 1.2 मिलियन लोगों को लोग वीए समझते हैं सबको। उसके बाद कहते हैं सबने यहाँ से पढ़ा है। वो ये रियलाइज़ नहीं कर रहे सबने मुफ़्त में पढ़ा हुआ है, वीबीसी सबके पास एक्सेस मौजूद है, हर गली-गली के अंदर वीए मौजूद है इस वक़्त। अ, तो अब राइट स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, राइट स्ट्रैटेजी वो 30-70 फ़ॉर्मूला है जो मैंने आप लोगों को बहुत बार बता दिया है कि अगर आपने वाक़ई ये बिज़नेस सीरियसली करना है, मेरा मशवरा मानें आप लोग, पार्टनर के साथ ये काम करें, सोलो काम बिल्कुल ना करें ये वाला। आप थ 70% एज़ अ इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर दें, वर्किंग पार्टनर 30% इन्वेस्ट कर देगा। $20,000 की अगर आप लोगों की लॉन्च हो रही है, 6,000 वो लगा देगा, 14 आप लगा दें। अच्छा, अब जब वो $6,000 लगाएगा तो उसकी अपनी स्किन इन द गेम है इस वक़्त, वो बेचारे के अपने पैसे फँसे हुए हैं, अब वो पूरी रात जागेगा भी। अदरवाइज़ वीए क्या करता है, वो पूरी रात सुकून से सोता है, फिर आप जाग रहे होते हैं जब आपका अकाउंट सस्पेंड होता है या कोई मसला आ जाता है उसके अंदर। तो जब उसके अपने पैसे लगे होते हैं तो अब वो भी पूरी रात जागेगा, जान लगाएगा, मेहनत करेगा। तो उसका अपना पैसा स्टेक पे लगा हुआ है। इसे कहते हैं 30-70 पार्टनरशिप, जिसमें आप दोनों 50-50 इक्विटी होल्ड करते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग 50-50 है, पार्टनरशिप 50-50 है। कल को अगर आपके अकाउंट में प्रॉफिट आ रहा है, कंपनी उस प्रॉफिट को यूज़ करे, मज़ीद ग्रो करे, सेकंड प्रोडक्ट लॉन्च कर ले। लेकिन अगर आप लोगों को इंजेक्शन करने की ज़रूरत पड़ेगी, पैसे डालने की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस केस में वो हमेशा 30 डालेगा, आप हमेशा 70 डालेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, उसने $6,000 लिया, आपने $14,000 लिया, दोनों ने मिलके कंपनी के अकाउंट में डाल दिया। कंपनी करेगी बिज़नेस, कंपनी करेगी प्रॉफिट या कंपनी करेगी लॉस, वो कंपनी का पैसा है। अगर इसमें पैसे बने, प्रॉफिट बना, तो आप लोग 50-50 स्प्लिट निकाल लें अपना। लेकिन अगर कंपनी को पैसों की ज़रूरत होगी, नेक्स्ट लॉन्च करनी है, तो कंपनी का पैसा इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर कंपनी का पैसा पूरा ना पड़ा, तो फिर आप दोनों इंजेक्शन करेंगे हमेशा 30-70। निकलेगा जब भी 50-50, डलेगा हमेशा 30-70। बस ये पॉइंट ज़हन में रखें आप लोग। ये ज़्यादा बेहतर स्ट्रैटेजी है, बहुत वर्केबल है, बहुत लोग इसमें सक्सेसफुल हैं, पूरी दुनिया ये काम कर रही है। हमारे प्लेटफ़ॉर्म में 30-70 चलता है। मैंने शुरू में बहुत तजर्बे करके देख लिए हैं, सारे फेल हो गए हैं, यही तजर्बा कामयाब हुआ है 30-70 वाला। अब एक और पॉइंट समझ लें, कुछ लोग हस्बैंड-वाइफ वो कहते हैं कि जी हम मिलके हम अपने पैसों से लॉन्च करेंगे। मेरा सबके लिए मशवरा ये भाई-भाई, भाई-बहन या हस्बैंड-वाइफ 2-2 पार्टनरशिप्स करें, 2-2 अकाउंट चलाएँ आप लोग। मेरा मशवरा है। देखें, मनी लेवरेज और टाइम लेवरेज मैंने आप लोगों को काफ़ी वीडियोज़ में सिखाई है। तो वर्कर जो वर्क करने वाला है, जो काम करने वाला यंग बच्चा है, वो 30% पैसे लगाता है, इन्वेस्टर 70% लगाता है। इन्वेस्टर को मिलती है टाइम की लेवरेज, क्योंकि इन्वेस्टर के पास टाइम नहीं है, वो बहुत मसरूफ़ है। उसने बच्चे का टाइम खरीद लिया, एक्स्ट्रा पैसे देकर, 20% एक्स्ट्रा देके। बच्चे ने 30% लगाया है, काम वो कर रहा है,
तो बच्चे को मिली मनी की लेवरेज, बच्चे को एक्स्ट्रा 20% इक्विटी बैठे-बिठाए मुफ्त में मिल गई। ये विन-विन है दोनों पार्टनर्स के लिए। तो अगर कुछ लोग चाहते हैं कि हस्बैंड वाइफ हम लोग अपने पैसे लगाना चाहते हैं, या एक शख्स कहता है मैं 100% अपने पैसे लगाना चाहता हूँ, मैं पार्टनरशिप नहीं करना चाहता। मेरा उनके लिए मशवरा होता है, भाई आप पार्टनरशिप में ये काम कर लें, अकेले ना करें। एक तो आपका रिस्क भी डिवाइड हो रहा है, प्रॉफिट तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन रिस्क भी डिवाइड हो रहा है। आपको मनी की लेवरेज मिल रही है। भाई आप 30% लगा रहे हैं। देखिए ना, हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलके ₹100 लगाते हैं। मैंने उनसे कहा ₹100 मत लगाओ। आप दोनों मिलकर 30% हस्बैंड लगाए, 30% वाइफ लगाए, 2 डिफरेंट पार्टनर्स के साथ। दोनों ने मिलके कितने लगाए? 60%। दोनों ने मिलके ₹60 लगा दिए। ₹40 की मनी लेवरेज उन्हें बाहर से आई है। यानी कि बाहर से घर के अंदर पैसे आए हैं, ₹40 चल कर आए हैं आपके घर में। बैठे-बिठाए मुफ्त की कूटी मिल रही है आप लोगों को। अच्छा, फिर क्या होगा? 2 लॉन्चेस की, हो सकता है 1 लॉन्च डूब गई और 1 लॉन्च लेट्स से चल पड़ी। एटलीस्ट आपकी फैमिली को फ़ायदा हो रहा है इसमें। आपकी फैमिली लॉस में नहीं जा रही। 2 डिफरेंट पार्टनरशिप्स करने का ये फ़ायदा होता है। तो मेरा मशवरा है, सोलो ना करें। अगर आप समझते हैं आप 100% अफ़ोर्ड कर सकते हैं, नहीं करें। मेरा मशवरा ना करें। आप इवन अफ़ोर्ड भी कर सकते हैं, ना करें। मनी की लेवरेज मिल रही, मुफ्त के बैठे-बैठे 20% मिल रहा है, ले लें। तो आप लगाएँ 30, इन्वेस्टर लगाए 70। अच्छा, अब आप कहते हैं जी इन्वेस्टर का रिस्क हो गया, मेरा रिस्क तो चलो कम हो गया। भाई इन्वेस्टर इसलिए उसको इन्वेस्टर कहते हैं ना हम लोग। हम इसलिए उसको इन्वेस्टर कहते हैं कि भाई उसका गुर्दा बड़ा है, वो अमेरिका में रहता है, इंग्लैंड में रहता है, उसके पास ₹70 मौजूद है, उसके पास टाइम नहीं है, वो बहुत मसरूफ़ है, जॉब कर रहा है, बिज़नेस कर, उसके पास टाइम ही नहीं बेचारे के पास। वो कहता है यार चलो मैं ये रिस्क ले लेता हूँ, तो उसका रिस्क हमेशा हाई होगा, आपका रिस्क हमेशा कम होगा। तो एंड ऑफ द डे विन-विन दोनों को है। अगर चल पड़ा तो उसको तो देखिए ना, बैठे-बिठाए टाइम की लेवरेज मिल गई। उसने आपके घंटों के ऊपर बिज़नेस खड़ा कर दिया, अपने घंटे कंज़्यूम करने के बजाय। फ़ायदा देखिए दोनों को हो रहा है इस केस में। विन-विन है ये 30-70 वाला जो फ़ॉर्मूला है। तो सोलो लॉन्चेस ना करें, पार्टनरशिप में करें। हस्बैंड-वाइफ अपनी-अपनी 2, आप अलग बूट कैंप में जाएँ, हस्बैंड अपने बूट कैंप में जाए। हस्बैंड अपनी एसी की प्रोडक्ट अप्रूव करवाए, वाइफ अपनी एसी की प्रोडक्ट अप्रूव करवाए, और दोनों अपनी-अपनी प्रोडक्ट्स को डिफरेंट इन्वेस्टर्स के साथ लॉन्च करें। इन्वेस्टर को क्या चाहिए? इन्वेस्टर कहता है जी बूट कैंप का स्टूडेंट हो, जिसके साथ मैं पार्टनर करूँ, वो अपने 30% स्टेक पे लगाने के लिए तैयार हो, मैं भी 70 लगाने के लिए तैयार हूँ। प्रोडक्ट किसी की अप्रूव होनी चाहिए। आइडियल पार्टनर फाइन लाइनर है, बॉटम लाइनर नहीं है। आइडियल फाइन लाइनर है, जो मैंने अपनी वीडियोज़ में बार-बार बोला है। आइडियल पार्टनर इनक्यूबेटी नहीं होना चाहिए। इनक्यूबेटीज़ लाइफ की स्टेज 0 या 1 पर होते हैं, वो अपने किचन के मसले हल करने के लिए आए होते हैं, तो वो आपके आइडियल पार्टनर हो नहीं सकते। तो आइडियल पार्टनर आपका वो है जिसका पेट थोड़ा-सा भरा हुआ है, किचन का मसला हल है, वो 30% इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी तैयार है, ईसी की अप्रूव्ड प्रोडक्ट है। ईसी के जो प्रोडक्ट अप्रूवल का प्रोसेस की अलग से एक वीडियो देख लीजिएगा, शेरोज़ वाली आप लोग, जिसमें बहुत डिटेल में शेरोज़ ने और टीम ने एक्सप्लेन किया है कि हमारा अप्रूवल प्रोसेस कैसे काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। उससे आपको बड़ी क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे ये सब ईसी के अंदर प्रोडक्ट अप्रूवल प्रोसेस कैसे काम करता है। बहुत ऑप्टिमाइज़ हो चुका है वक़्त के साथ। तो इसी की प्रोडक्ट अप्रूव करवा लें, अपनी-अपनी पार्टनरशिप्स कर लें, अपने-अपने इन्वेस्टर्स के साथ इन्वेस्टमेंट्स करवा लें, मनी लेवरेज ले लें आप लोग, और सोलो लॉन्च को अवॉइड करें, पार्टनरशिप में लॉन्च करें। तो ये था इस वीडियो का कॉन्सेप्ट कि मनी लेवरेज क्या है, टाइम लेवरेज क्या है, 30-70 मॉडल किससे कहते हैं हम लोग, और हस्बैंड वाइफ को क्यों नहीं इकट्ठे लॉन्च करना चाहिए, और वीए को क्यों नहीं हायर करना चाहिए और कब हायर करना चाहिए। तो वीए की हायर करने की क्या स्ट्रैटेजी, वो भी मैंने बता दिया आप लोगों को। जस्ट अपना बिज़नेस बिल्ड करने के लिए खाली एक वीए को हायर करके अज़्यूम करेंगे वो मेरा बिज़नेस खड़ा कर देगा, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है जी, बस ये इसमें थोड़ी-सी क्लैरिफिकेशन थी। वो बूट कैंप अब आप लोगों का 12 नेक्स्ट बैच भी रेडी है। आप लोग जिसने उसको जॉइन करना है, माइलस्टोन बेस्ड पेमेंट्स हैं उसके अंदर। माइलस्टोन में सारी पेमेंट्स होंगी आप लोगों की 2-2 इंस्टॉलमेंट्स में। प्रोडक्ट अप्रूव हो जाएगी, जब लॉन्च के टाइम पे आएँगे फिर आप सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, तो आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं माइलस्टोन बेस्ड पेमेंट्स को। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।